नमस्कार भाई दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना। रुपीज 9500, स्टॉक मार्केट क्रैश, इकोनॉमी कोलैप्स्ड, खत्म, टाटा बाय बाय, जॉब्स गॉन, खत्म, इनकम फेलिंग, फेल, सेविंग वाइप्ड आउट, सिलेंडर अनेबल, वाई, पीएम compromised. He is dispersed to protect himself and his financial structure. But 140 crore Indians now. PM Mowgli has surrendered Indians future. मतलब देश के भविष्य को ही सरेंडर करवा दिया गया, पूरे देश का भविष्य ही सरेंडर। कैसे? अभी ये लोग बोल रहे थे भाई ना 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 जी, रुपया नहीं गिरा, अभी सिर्फ डॉलर के मुकाबले नहीं कि तुम सोच रहे सिर्फ डॉलर के मुकाबले नहीं जी। एक अफगानी रुपया भारत का 1.5 रुपया, भारत का 1.5 रुपया एक अफगानी रुपया जो अफगानिस्तान कल बना है। भारतीय रुपया सिर्फ डॉलर के सामने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की मुद्राओं के सामने भी कमजोर होया है। पाउंड, यूरोपियन यूरो, चीनी युआन, पाकिस्तानी रुपया, बांग्लादेशी टका, श्रीलंकाई रुपया और अफगानी के सामने भी भारतीय रुपया कमजोर होया है। देश का यह हाल पिछले लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कोई नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? ना ही कोई बताना चाहता। सबसे बड़ी समस्या है ना, कोई बताना नहीं चाहता। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात आती रीजन, और रीजन को पकड़ना बहुत जरूरी है। ना जी क्या हो गया? बाहर से जो सामान लाना पड़ता ना हमारे को, वो सामान डॉलर में आता है, सामान आता है डॉलर में, और जब डॉलर में पेमेंट होगी तो डॉलर तो महंगा है, तो रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, ज्यादा रुपए से तभी तो डॉलर आएगा ना। तो फिर 10 रुपए घटा दिए पेट्रोल के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी घटा दी। उस एक्साइज ड्यूटी का भी सबको पता है, जो झुंझुना दिया जा रहा है ना। अब थोड़ा सा इस झुंझुने के ऊपर ना 4 लाइनें आप लोगों को सुनानी बहुत जरूरी समझती हैं। चिलम फूको चाहे बीडीपी, अब भाड़ में जाए जीडीपी। लुट क्या रुपया, उड़ता डॉलर, पाकिस्तान के पकड़ो कॉलर। खबर सूची का करो खुलासा, व्हाट्सएप से लाओ दिलासा। मीडिया भी जपता योगी मोदी, भगत चिंगाड़े हर हर मोदी। अहं करवा दी ये सरकार, करके ही जाएगी बंटादार। अब न बचेगा कोई बहाना, मिलकर गाओ ये तराना। विपक्षियों का तंत्र मंत्र ये, नेहरू का है षड्यंत्र ये। बड़ी महंगाई बचाना काम, बोलते रहो बस जय श्री राम। बोलते रहो, इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते तुम, ठीक है ना। अब आते हैं असली बात के ऊपर। भाई ये रुपया डॉलर और सरेंडर कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी बात है सरेंडर के ऊपर। इसका थोड़ा ध्यान से सुन लेना ताकि आपकी समझ में आ जाए। समझ आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। डॉलर 95 पहुंच गया और 1 मार्च को यही डॉलर 91.06 था। मतलब 27 दिनों के अंदर ही 4 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। ये गिरावट आई है करीब 4.20। ये हल्की फुल्की हरकत नहीं है, ये साफ संकेत है कि रुपया दबाव में है। मान लो इस चीज को, आज निकल मानोगे। अब इसी बीच सरकार पेट्रोल पर 10 रुपए एक्साइज घटाकर कह रही है कि जनता को राहत दी जा रही है। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भारत अपना करीब 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और पेमेंट डॉलर में होती है। अब डॉलर महंगा हो रहा है, तेल अपने आप महंगा पड़ रहा है। जब सरकार 10 घटाती है लेकिन दूसरी तरफ रुपए गिरने की वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, मतलब एक हाथ से राहत, दूसरे हाथ से बड़ी वसूली, उससे भी बड़ी वसूली। जनता को लगता है सस्ता हो गया, लेकिन असल में महंगाई दूसरी तरफ से चुपचाप घुस रही होती है। इस 10 रुपए वाले जुमले से सरकार की कमाई घटेगी। एक्साइज ड्यूटी, तेल में आने वाला बड़ा रेवेन्यू होता है। 10 रुपए कम किए तो रोज हजारों करोड़ का असर पड़ेगा। फिर वही कमी पूरी करने के लिए या तो टैक्स कहीं और बढ़ेंगे या सरकारी खर्च घटेंगे। यानी आज राहत, कल दूसरी तरफ से वसूली। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अब कमाई कम और खर्च ज्यादा तो सरकार उधार लेगी। और मजे की बात यह कि उधार भी डॉलर में आएंगे। डॉलर में उधार होगा, रुपयों में उधार नहीं आता। रुपया गिरा तो कर्ज और महंगा, मतलब देश डबल दबाव में। तीसरा, महंगाई पूरी तरह खत्म नहीं होगी। पेट्रोल थोड़ा सस्ता दिखेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट, इंपोर्टेशन सामान, गैस, दवाइयां, सब पर डॉलर का असर रहेगा। यानी जनता को लगेगा राहत मिली है, लेकिन असल में खर्चा धीरे धीरे वापस बढ़ जाएगा।
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय भी 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ 6 से 8% के आसपास संभाल ली गई। रुपया उस समय भी दबाव में आया, लेकिन 60-65 के दायरे में कंट्रोल किया गया, फ्री फॉल में नहीं छोड़ा गया। उस समय मनमोहन सिंह जी ने एक्सपर्ट सेक्टर को सपोर्ट दिया ताकि डॉलर कमाया जा सके, सिर्फ खर्च न हो। फिजिकल डेफिसिटी को पूरी तरह बेलगाम नहीं होने दिया, खर्च बढ़ाया भी तो सोच समझ कर ताकि ग्रोथ बनी रहे, और आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन रखा गया जिससे करेंसी को अचानक गिरने से बचाया गया, ना कि उसे बाजार में के भरोसे छोड़ दिया गया। यानी उस दौर में भी संकट था, लेकिन जवाब मैनेजमेंट था, सिर्फ इवेंट नहीं। आज हालात ये, रुपया गिर रहा है, इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, इन पर 10 रुपए की राहत देकर खुद की ताली बजा रहे हैं और दोपहर को फोन की लाइट जलवा रहे हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये वैसा ही है जैसे बुखार में ठंडा पानी डालकर फोटो खिंचवा लो, लेकिन अंदर की बीमारी का इलाज ही ना हो। रुपया गिर रहा है, इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, और हम 10 रुपया कम करके जश्न मना रहे हैं। अगर रुपया मजबूत नहीं हुआ तो रुपये 10 की राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। आज पेट्रोल सस्ता दिखेगा, कल वही महंगाई किसी और रूप में वापस आ जाएगी और फिर लाइन सुनने को मिलेगी, सब कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में है। वाह जी वाह, क्या कंट्रोल है। ये कंट्रोल तो मेरे ख्याल में सबको सीख लेना चाहिए। फिर ये कंट्रोल में बाहर से जो सामान आता है ना, वो डॉलर में आता है, रुपए में नहीं आता। बाहर के देशों से कर्जा लोगे, जो कि 8.1 ट्रिलियन कर्जा लेने जा रहे हो, वो डॉलर में कर्जा मिलेगा, रुपया गिर रहा है। बड़े कमाल की बात है यार, जिन पुरुषों का तेल निकला हुआ उनको कर्जा आसानी से मिल जाता, हमारे को नहीं, क्योंकि हमारी करेंसी कोलैप्स में जा रही है, हमारा रुपया गिरता जा रहा है। रुपया बड़ा अच्छा चल रहा है, नीम मोताई, ये तो प्याज भी नहीं खाती, लहसुन भी नहीं खाती, प्याज लहसुन महंगा हो जाता है, तो क्या विश्वास करोगे ऐसे नेताओं के ऊपर? आप करोगे भरोसा? सरेंडर करके बैठा हुआ है, नहीं बोलेगा कुछ भी। युद्ध ईरान अमेरिका इजराइल लड़ रहे हैं, रुपया हमारा गिरा हुआ है। इस बंदे से सिर्फ दो ही चीजें खुश हैं, एक तो अमेरिका वाले खुश हैं, नहीं बोलेगा कुछ भी, ना ईरान के लिए बोलेगा ना हमारे लिए बोलेगा। इजराइल वाले खुश हैं, नहीं बोल रहा खुल के ईरान के बारे में कुछ भी। तो तेल कैसे आएगा? लेटेस्ट न्यूज, 22 एलपीजी के जहाज आ रहे थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए हैं, फंस गए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, और ईरान निकलने नहीं दे रहा। ईरान बोल रहा है निकाल के दिखाओ। बोला पहले हम जनता के लिए दे रहे थे, लेकिन तुम्हारी है ना जो भान मंडिया और उसके दलाल, उन्होंने जो बकवास की थी, बोला अब उस बकवास के कारण हम एक भी जहाज नहीं निकलने देंगे। कहां गए वो? डंका बज रहा था पूरी दुनिया में। कौन सा डंका बज रहा है? कोई 50,000 करोड़ लगा रहा है अमेरिका के अंदर, कोई 47,000 करोड़ रुपए लगा रहा है, कमाया इंडिया से, लगा रहे अमेरिका में है। रुको ना, अंबानी लगा रहे अमेरिका में है, वेदांता वाला लगा रहा है अमेरिका में, ऊपर से वो तो शिक्षा और दे रहा दूसरों को। मार्च के फर्स्ट में 790 बिलियन डॉलर का व्यापार था, वो 710 पर आ गया। 80 बिलियन डॉलर निकाल लिए लोगों ने हमारी मार्केट से, इसलिए मार्केट क्रैश हो रही है, बिकावली सबसे ज्यादा हो रही है ये चीजें। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, जब तक समझ में आएगी ना तब तक तो लंका लग चुकी होगी और डंका फट चुका होगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।